हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मैथजी ट्यूटोरियल में। मैं हूं विकास और आज का जो टॉपिक है हमारा डेट इज इवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। इवोल्यूशन में हमने अब तक पढ़ा है बच्चों कि कैसे एक सिंगुलर एक पॉइंट में कैसे जो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, फिर वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। कुछ इनिशियल गैसेस थी जिनमें रिएक्शंस हुए और फिर धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए कुछ डिफरेंट थ्योरीज दी गई। ठीक है, अब वो थ्योरीज कुछ ऐसी थी कि कुछ बहुत एक्सेप्टेड है और कुछ बहुत ही वाहियात है। तो हम एक एक करके सारी थ्योरीज को आज पढ़ने वाले हैं। तो वो है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। क्या है? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो अपना टॉपिक यहां पे लिख देते हैं सबसे पहले, दैट इज theories of evolution। अब यहां सुनो, जो सबसे पहली थ्योरी है जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या करता है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थोड़ा रिलीजियस है, जो कि पहले के लोग ऐसा मानते थे कि सब कुछ भगवान ने बनाया है एज इट इज, और कोई भी इवोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है कि पहले एक सेल आया दूसरे से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये सब कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें एज इट इज हैं, जैसा कि भगवान ने सबको दे दिया और वही चीज़ें अब तक चली आ रही हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग लिख सकते हैं its theory state that all the living or it state that all the living organisms are created by all living organism organisms are created by God as it is। ठीक है, एज सिंपल। ये क्या है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। क्या है? थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। क्या बोलती है ये थ्योरी बच्चों? क्या बोलती है ये थ्योरी ये कहती है, ये सिंपली इतना बताती है कि जो लाइफ है इस अर्थ पे, जो लाइफ है ये किसी दूसरे प्लैनेट से आई है। ये कहाँ से आई है? ये किसी दूसरे प्लैनेट से आई है और फिर चीज़ें वैसे ग्रो कर गई हैं। एक स्पोर के ही बोलती है कि स्पोर के फॉर्म में लाइफ आई है किसी दूसरे प्लैनेट से। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? लाइफ कम फ्रॉम other planet, ठीक है, in the form of spore, किस फॉर्म में? स्पोर के फॉर्म में लाइफ किसी दूसरे प्लैनेट से आई है। इसके बाद जो हमें थ्योरी पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। ये लिख देते हैं अपनी तीसरी थ्योरी को यहां पे, दैट इज कलर। ओके, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी थोड़ी सी विचित्र है, मतलब बहुत आपको सुन के लगेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है। ये थ्योरी सिंपली ये कहती है
कि जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, लाइक स्ट्रॉ, मड, वहां से जो है कि रेप्टाइल्स जैसे कि फ्रॉग हुआ, स्कॉर्पियन, ये सब हुए, वो वहां से निकले हैं अपने आप। और ये जो है नाइल रिवर के किनारे जो मड है वहां से ये सारी चीजें निकली है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो बेसिकली कहती क्या है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल। और बच्चों इसी वजह से हम लोग इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलती है सिंपली ये थ्योरी, क्या बोलती है सिंपली ये थ्योरी, लिखेंगे इसको, लिखेंगे लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम एक मिनट बच्चों, ये बोर्ड में कुछ, ओके, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। दिस थ्योरी was disproved by किसके थ्रू, बहुत फेमस साइंटिस्ट, दैट इज लुईस पास्चर। इन्होंने कहा कि ये थ्योरी गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लुईस पास्चर ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव करते हुए एक अपनी थ्योरी दी, जिसको हमने बोला थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सिंपली ये क्या है, ये ए बायोजेनेसिस है। तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए जो थ्योरी आएगी, जो थ्योरी दी गई, दैट इज वो क्या है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस थ्योरी में क्या बोला उन्होंने कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्या बोला लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर ने ये बोला कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ come from pre-existing लाइफ। लाइफ किससे आई है, लाइफ जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, जो पहले से लाइफ है उससे आई है। और इस पर इनसे जब पूछा गया कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो कहाँ से आई, तो उसको बताने में ये असफल रहे और फिर यही इनका ड्रॉबैक हुआ। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे वो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इज सिंपली, आप समझ सकते हैं, देखो कैसे, एक जार लिया, ठीक है, ये जार लिया ऐसे, और स्वान नेक है, मतलब इसकी जो गर्दन होगी कैसी हुई, स्वान जैसी बना लो यहाँ पे ऐसे, और ये इसको बना दो इसको। नीचे से हीट है, आग लगा दो नीचे हीट, और हीट के नीचे ये इसका बर्नर बना दे, तो ये हो गई इसकी बर्नर, और ये फिर ये बर्नर का स्टैंड। इसमें ना इसके अंदर दो चीज़ें डाली गई, दैट इज एक तो शुगर, इसी के अंदर लिखते हैं इसको, शुगर प्लस ईस्ट, उन्होंने इसके अंदर क्या डाला, शुगर प्लस ईस्ट। और उसके बाद इसमें इसकी जो गर्दन थी, ये जो गर्दन थी, इसके दो पार्ट किए हैं, एक ऐसा सा और एक दूसरे में क्या किया, गर्दन को तोड़ दिया। ध्यान सुनो जो बताने जा रहे हैं। नीचे से हीट किया, तो बच्चों ये जो हीट से जो ईस्ट था, दैट इज हीट किल्ड हो गया। एंड नाउ जब अगली बार इन्होंने इस चीज को देखा,
देखो इधर, ये जो अंदर वाटर था बच्चों, ये जो अंदर वाटर था, यहाँ पे कंडेंसेशन की वजह से क्या हुआ, कंडेंसेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भी वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में पूरा यहाँ पे वाटर फिल हो गया। अब जब ये वाटर फिल हो गया तो इसका ऊपर से कांटेक्ट टूट गया, देयर इज नो कांटेक्ट विद वाटर। और दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया, दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया, इसी सेम चीज को किया, बट इस बार उन्होंने इसकी जो गर्दन थी इसको क्या कर दी, इसको ब्रेक कर दी, उसकी गर्दन तोड़ दी। अब ये जो नीचे वाला था इसके अंदर इन्होंने देखा कि इनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे। क्या दिखे बच्चों, इसको इसमें दिखे इनको माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे कंक्लूड ये किया कि ये जो लाइफ है इसमें जो एयर का पास हो रहा है, दैट एयर के फॉर्म में जो लाइफ है वो उस एयर के थ्रू आ रही है इसमें, और इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इससे यही प्रूव किया कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो लाइफ है वो किससे आ रही है, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है। मगर ये भी तो क्वेश्चन है कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी वो भी तो कहीं से आई होगी, तो उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और यही था इनका ड्रॉबैक। ओके, नेक्स्ट that I am going to teach you is very important and it's most accepted theory, that is theory of chemical evolution. Okay, तो next यहाँ पे हम लोग लिखते हैं theory of chemical evolution। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या कहती है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को सबसे पहले दो साइंटिस्ट लेके आए, दैट इज ओपेरिन और हेल्डेन। क्या नाम था इनका, ओपेरिन और हेल्डेन। इन दोनों साइंटिस्ट ने इस चीज को बोला थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, और ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। अब सुनोगे जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से। किसने दिया था, ओपेरिन, गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन और हेल्डेन ने ये थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले एक सिंगल सेल बना होगा, जो कि उसको सेल कहना भी सही नहीं है, डेट इज वेरी 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 प्रिमिटिव, और उसको हम लोग एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है, डेट एनी हाउ कैन सर्वाइव, और धीरे धीरे जो चीजें हैं ये वहीं से क्या हुई, स्टार्ट हुई, चीजें स्टार्ट हुई। तो ये क्या कहता है, ये दिया गया था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में। इनके अकॉर्डिंग कुछ रिएक्शंस हुए, वो रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं, वो पॉलीमराइजेशन हो सकता है, वो ऑक्सीडेशन हो सकता है, वो रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जितने भी हमारे पास सिंगल एटम प्रेजेंट है, सिंगल एटम बोलते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे क्या हैं, ये हमारे प्रिमिटिव एटम्स हैं जो कि प्रेजेंट है। इन प्रिमिटिव एटम्स में रिएक्शंस हुए, और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बनाया इन्होंने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कंपाउंड मतलब जो कि थोड़ा सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सिंपल से क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज समहाउ डेट, उसमें होगा न्यूक्लिक एसिड, और वी नो दैट द न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज सिंपली डीएनए
एंड RNA, और जब DNA और RNA हुआ होगा तो उनके पास एनी हाउ एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होगा उसी DNA और RNA में, और फिर वहीं से लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई होगी. सो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल इवोल्यूशन. नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.